ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस 7वें एपिसोड में हम सीखने वाले हैं ब्रश टूल और ब्रश के सेटिंग्स के बारे में। फोटोशॉप के इस ब्रश टूल को यूज़ करके आप कई सारे इलस्ट्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल पेंटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप इस ब्रश टूल को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ब्रश टूल आपको लेफ्ट में यहां पर नजर आएगा टूल बॉक्स में, जिसका शॉर्टकट है बी। ब्रश के जितने भी सेटिंग्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होते हैं या फिर प्रीसेट्स होते हैं, वो आपको राइट हैंड साइड में यहां पर नजर आएंगे ब्रश सेटिंग्स में, या फिर आप F5 प्रेस कर सकते हो या फिर विंडो में जाकर आप उसे हासिल कर सकते हैं। ये रहा ब्रशेस और ये ब्रश सेटिंग्स। इन्हें मैं एक कर लेता हूं। यहाँ पर जो ब्रशेस आपको नजर आ रहे हैं वही आपको राइट क्लिक करने के बाद भी नजर आते हैं। फोटोशॉप में कई तरह के ब्रशेस ऑलरेडी अवेलेबल है और कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप कस्टम ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप भी सीख जाओगे कि कस्टम ब्रशेस किस तरह से क्रिएट करने हैं। ऐसे कई सारे डिजाइनर्स होते हैं जो कस्टम ब्रशेस क्रिएट करते हैं और वेबसाइट पर फ्री में इस्तेमाल करने के लिए लोगों को देते हैं। धीरे धीरे हम लोग उस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं बेसिक से। ब्रश टूल लेते ही राइट क्लिक जब हम करते हैं तब हमें कुछ ब्रशेस यहाँ पर नजर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जनरल ब्रशेस। यहाँ पर सॉफ्ट राउंड, हार्ड राउंड, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज, बहुत सारे ऐसे ब्रशेस अवेलेबल है जिन्हें आपको ज़रूरत के अनुसार यूज़ करना पड़ता है। ये जो दो ब्रशेस है ये माउस के लिए ठीक है, बट सॉफ्ट राउंड यहाँ जहाँ कहीं पर भी प्रेशर आपको नजर आएगा वो सारे पेन टैबलेट के लिए बने हैं। अगर आपके पास पेन टैबलेट है तो ये सारे ब्रशेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। माउस के साथ ये अच्छी तरह से काम नहीं करते, बट आप इन्हें ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल माउस की सेटिंग्स को अगर आप चेंज करते हैं तो आप इसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पेन टूल लीजिए, कोई शेप ड्रॉ कीजिए या फिर कोई लाइन ड्रॉ कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, स्ट्रोक पाथ वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर टूल्स में आप ब्रश सेलेक्ट कीजिए और सिमुलेट प्रेशर जो लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जो पेन टैबलेट के प्रेशर की तरह जो इफेक्ट होता है वो आप पेन टूल के सिंपल से पाथ को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ मेरा वैकॉम का पेन टैबलेट। उसके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस पेन टैबलेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए। अमेज़ॉन की लिंक है, आप वहाँ पर जाकर डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं प्रेशर सेंसिटिविटी वाला मेरा पेन टैबलेट यूज़ करने वाला हूँ और बाकी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो ब्रश है उसे क्लिक करता हूँ और इस तरह से ड्रॉ करता हूं। ये सेम पेपर पर ड्रॉ करने की तरह है। हम जब पेन से पेपर पर प्रेशर कम देते हैं तो बहुत ही थिन लाइन हमें नजर आती है, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं लाइन जो है वो थिक होने लगती है। सेम इफेक्ट यहां पर भी होता है। इसलिए ग्राफिक डिजाइनर्स पेन टैबलेट यूज करते हैं ताकि जो इफेक्ट पेपर पर या फिर जो भी स्केचेस वो लोग पेपर पर बनाते हैं वो आसानी से फोटोशॉप में यहाँ पर बना सकें। यहाँ पर जो थंबनेल्स है उसमें आप वो इफेक्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से इतना हिस्सा जो है वो ब्लर हो रहा है और यहाँ पर शार्प हो रहा है। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर सारे एजेस हार्ड है इस तरह से। ओके, थंबनेल्स में इजीली समझ में आ जाता है कि कौन सा ब्रश किस तरह से काम करने वाला है। तो जिसकी ज़रूरत है उसे आप चुनिए और इस्तेमाल कीजिए। जो कोई भी ब्रश आप चूज़ करते हैं उसकी अगर साइज़ आपको बढ़ानी है तो एक शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। स्क्वायर ब्रैकेट को अगर आप क्लोज करते हैं तो साइज़ बढ़ती है और उसे अगर ओपन करते हैं तो साइज़ कम होती है।
या फिर राइट क्लिक जब आप करते हैं तो यहाँ से भी साइज आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई कलर चुनता हूँ, ब्लू। अगर मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो इसकी ब्रश की जो साइज है वो बढ़ जाती है। अल्ट प्रेस करके राइट क्लिक होल्ड करके ऊपर या फिर नीचे की तरफ इस तरह से मूवमेंट्स करता हूँ तो देखिए उसकी हार्डनेस जो है वो कम ज़्यादा हो रही है। ये बहुत ही हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है स्ट्रोक। लेकिन अगर मैं अल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके इस तरह से हार्डनेस कम करता हूँ तो ब्रश की जो हार्डनेस है वो कम हो जाती है। ये भी एक शॉर्टकट है और कई बार इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई सारे ब्रशेस हैं, उनकी ओपेसिटी भी आप इसी तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप डिजिटल पेंटिंग कर रहे होते हैं तो कई सारे कलर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और आपको बार बार कलर्स को शिफ्ट करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ही यूज़फुल टेक्निक हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4-5 अलग अलग कलर्स है। मैं यहाँ पर कोई कलर पैलेट इंपोर्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। आई ड्रॉपर से हम लोग उस कलर पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे वो कलर आ गया है और अब हम ब्रश टूल से वो कलर अप्लाई कर सकते हैं हमारे ग्राफिक में। दूसरा कोई कलर लेने के लिए आपको यहाँ पर आई ड्रॉपर पर जाकर फिर से क्लिक करके फिर से कलर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शॉर्टकट यूज़ कीजिए, सिंपली अल्ट प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया और फिर आपका काम जारी रखिए। इससे बहुत वक्त बच जाता है जब डिजिटल पेंटिंग में आप कई सारे अलग अलग कलर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। कई बार दो कलर्स मिक्स हो जाने की वजह से कोई अलग शेड वहाँ पर नज़र आ सकता है, तो वो पर्टिकुलर शेड अगर आपको वहाँ से पिक करना है तो भी आप अल्ट प्रेस कीजिए, वो शेड पिक कीजिए और ड्रॉ करना फिर से शुरू कीजिए। किसी भी ब्रश का फ्लो या फिर उसकी ओपेसिटी या फिर स्मूथनेस आप ऊपर की तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं। स्मूथिंग अगर आप 100% करते हैं तो ब्रश थोड़ी देर बाद आपके कर्सर को फॉलो करता है और ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ कर्व्स वो वहाँ पर या फिर स्मूथ आउटपुट वो वहाँ पर प्रोवाइड करे। स्मूथनेस मैं 0 ही रखता हूँ बिकॉज मेरे पास टैबलेट है, ये माउस के लिए काम आ सकता है। उसी तरह से फ्लो, कितने पावर में वो ब्रश अप्लाई होना चाहिए कहीं पर। अभी फ्लो इसका जो है वो मैं 1 रखता हूँ तो देखिए बहुत फीका यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसका फ्लो ज़्यादा रखता हूँ तो वो उतना डार्क आता है। ब्रश को ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप ओपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक ग्रीन ब्रश अप्लाई करता हूँ और एक नए लेयर पर कोई और कलर चूज करके ड्रॉ करने जाऊंगा। जो कुछ भी मैं अभी ये ब्लू कलर वाला यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ ब्रश, वो अगर मुझे ट्रांसपेरेंट दिखाना है तो मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पर 43 में रखता हूँ और अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट सिंपली समझ में आ रहा है। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ट्रांसपेरेंसी रखिए और डिज़ाइन में यूज़ कीजिए। जो कुछ भी आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं उसे और इफ़ेक्टिव और मज़ेदार बनाने के लिए आप कई सारे यहाँ पर ब्लेंडिंग के मोड्स हैं, उन्हें ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर की तरफ कुछ मोड्स हैं जो आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। इन्हें अगर आप एक एक चेंज करते हैं तो देखिए किस तरह से पिछले वाले लेयर्स के साथ वो मर्ज हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं और अलग अलग इफ़ेक्ट्स यहाँ पर हमें दिखने लग जाते हैं। तो जब डिजिटल पेंटिंग कर रहे होते हैं ये बहुत काम में आता है। थोड़ी ही देर में मैं एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ पर हर एक चीज़ को डिटेल में सीख कर ले रहे हैं ताकि बाद में हम उसे इस्तेमाल कर सके और एक अच्छा डिज़ाइन बना सके। फोटोशॉप में आप आपके खुद के ब्रशेस क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली कोई भी ग्राफिक बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ ब्रशेस मैंने इस तरह से रैंडमली अब्स्ट्रैक्ट वे में ड्रॉ किए थे। अब अगर मैं चाहूँ तो इसे ब्रश में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
इसलिए मैं एक काम करूंगा, इन सारे 3 अलग अलग लेयर्स को एक ही लेयर पर मर्ज करूंगा। शिफ्ट प्रेस करके मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल ई करता हूं ताकि वो मर्ज हो जाए और एक ही लेयर पर वो सारे ब्रशेस नजर आए। अब मैं सिलेक्शन टूल लेकर, जो कि यहाँ पर है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, वो टूल लेकर मैं यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर बनाता हूँ और एडिट में जाकर मैं कहता हूँ डिफाइन ब्रश प्रीसेट और उसको कोई नाम में दे देता हूँ। ओके, अब हो गया। अब इसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर फिलहाल हाइड करता हूँ। अब हमारा ब्रश रेडी है पेंट करने के लिए। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, वही प्रॉपर्टीज जो कुछ भी हमने उस स्क्वायर से उठाई थी वो यहाँ पर नजर आती है इस तरह से। अब जो ब्रश हमने यहाँ पर बनाया है उसके सेटिंग्स हमें चेंज करने होंगे ताकि हम और भी कई सारे वेरिएशंस यहाँ पर ट्राई कर सके। सेटिंग्स चेंज करने के लिए अगेन आप F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए सेटिंग्स है इस ब्रश के। बहुत सारी चीज़ें ब्रश के साथ आपको यहाँ पर करने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल शेप डायनामिक्स अगर आप करते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स है, ये आपको खेलनी ही होगी। जो कुछ भी ब्रश आप बनाते हैं उसके अलग अलग सेटिंग्स आपको ट्राई करनी होगी ताकि एक अच्छा आउटपुट आपको मिल सके। देखिए यहाँ से साइज में इसकी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे डायमीटर में सेट कर सकता हूँ। एंगल्स जो है इस ब्रश का वो चेंज कर सकता हूँ। देखिए पहले प्रॉपरली स्क्वायर स्क्वायर जा रहा था, बट अभी एंगल जो है वो इस तरह से क्रॉस हो गया है। इसका राउंडनेस जो है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। स्कैटरिंग यानी कि अभी जो नज़दीक नज़दीक सारे नज़र आ रहे हैं उनको मैं दूर भी हटा सकता हूँ इस स्कैटरिंग को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल ये जो कंट्रोल लिखा हुआ है जो ऑफ होता है, वहाँ से आप पेन प्रेशर, अगर आप पेन टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि जब भी आप ये ब्रश पेन टैबलेट से ड्रॉ करो तो सेम प्रेशर वाला इफेक्ट यहाँ पर नज़र आए। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि टेक्सचर देना, ड्यूल ब्रश, कलर डायनामिक्स, आप कई सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अभी देखिए फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड जिटर लिखा हुआ है। फोरग्राउंड में पर्पल कलर है, बैकग्राउंड में चलिए कुछ और कलर दे देते हैं लाइक स्काई ब्लू। अब इसे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर सेटिंग्स चेंज कर दी तो देखिए अब इफेक्ट किस तरह से आ रहा है। पर्पल कलर और बैकग्राउंड का जो स्काई ब्लू टाइप का कलर है, उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर ब्रश अप्लाई हो रहा है और उसमें से कई सारे शेड्स बाहर आ रहे हैं। यही तो खासियत है फोटोशॉप की। तो बस आपको सिंपली एक कस्टम ब्रश क्रिएट करना है और यहाँ पर ये सारे सेटिंग्स के साथ अलग अलग चेंजेस करने हैं और आपके ब्रश को ट्राई करना है ताकि वो एक बेटर आउटपुट आपको दे सके। सिखाए गए इन ब्रशेस का इस्तेमाल करके हम कई सारे अलग अलग ग्राफिक्स यहाँ पर बना सकते हैं। जो लोग मेरा जो ग्राफिक डिज़ाइन फाउंडेशन का कोर्स करते हैं उन लोगों के लिए ये एपिसोड बहुत काम आने वाला है, बिकॉज वहाँ पे जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था शेड्स के बारे में, टोन्स या फिर लाइट्स, हाइलाइट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में, वो आप यहाँ पर इन सारे ब्रशेस को इस्तेमाल करके इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। और वही मैं अभी जो कुछ भी डिज़ाइन करने जा रहा हूँ उसमें आपको नज़र आएगा। मैंने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड की है, एक आर्म है, और अब मैं इन्हीं सारे ब्रशेस को जिस तरह से मैंने आपको इनका एक्सप्लेनेशन दिया है उसी तरह से अलग अलग तरीके से यूज़ करके इस आर्म को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। ये एपिसोड ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने हर एक चीज़ बेसिक रखी हुई है। तो यहाँ पर मैं फटाफट अब इस आर्म को ड्रॉ करने वाला हूँ। इसी चीज़ को डिजिटल पेंटिंग भी कहा जाता है। जो कुछ भी मैंने आपको अभी तक इन ब्रशेस के बारे में, इनकी सेटिंग्स के बारे में बताया है, वही सब कुछ यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। बस वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पर करने वाला हूँ। और सबसे आखिर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कस्टम ब्रशेस जो दूसरे डिज़ाइनर्स ने बनाए होते हैं वो हम हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इस आर्म को किस तरह से मैंने बनाया है। सबसे पहले तो मैंने इमेज ली, एक कलर पैलेट लिया जो इस आर्म को, यहाँ के कलर्स को कंसिडर करके बनाया गया है, और इन्हीं सारे कलर्स को इस्तेमाल करके मैंने एक आर्म यहाँ पर बनाया है।
चलिए देखते हैं। तो गाइज ये जो आम बनाया है वो बहुत ही बेसिक था। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कस्टम ब्रशेस जो दूसरे डिजाइनर्स ने बनाए हैं उसे किस तरह से इंपोर्ट करना है और यूज करना है। कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आप फोटोशॉप के ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही किसी साइट से मैंने एक ब्रश डाउनलोड किया है। एक जिप फाइल है, उसको जब एक्सट्रैक्ट किया तो एक इस तरह से ABR फाइल मुझे मिली। राइट क्लिक करके अगर मैं इसे ओपन विथ करता हूं, ऑब्वियसली फोटोशॉप का ऑप्शन मुझे नज़र आता है, तो मैं ये कर सकता हूँ या फिर डबल क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर तो कुछ आपको इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, बट जैसे ही आप यहाँ पर ब्रशेस में जाते हैं, नीचे की तरफ यहाँ देखते हैं तो देखिए वही नाम है और वो सारे ब्रशेस जो वहाँ पर डबल क्लिक करके मैंने ओपन किए थे वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। सैम्पल ब्रश, साइज चेंज करता हूँ। अब ये मेरे बनाए हुए नहीं है, वहां से डाउनलोड किए हुए हैं। आर्टिस्ट ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्रशेस यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। नेचर से रिलेटेड है, बहुत सारे पेड़ पौधे फूल, बहुत कुछ यहाँ पर है जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन खुद के डिज़ाइंस बनाकर उन्हें इस्तेमाल करने की मज़ा ही कुछ और रहती है। ब्रशेस को डाउनलोड करना और उसे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन को खुद का कहना गलत बात है। हाँ, अगर आप ये खुद डिज़ाइन करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं आपके प्रोजेक्ट में, तब हम लोग कह सकते हैं कि आप क्रिएटिव हो। लेकिन अगर आप ऐसे ब्रशेस इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन में और कहते हैं कि ये आपका डिज़ाइन है, तो वो आपका नहीं है। उसमें उस आर्टिस्ट की मेहनत है, आपने सिर्फ वहाँ से ब्रश उठाकर यहाँ पर इस्तेमाल किया है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ, टूल्स और सॉफ्टवेयर सीखकर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनता। ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है जो आपको सीखनी चाहिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा ये जो कोर्स है उसे ज़रूर एक दिन ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप खुद के डिज़ाइंस अपने खुद के बेस पे बना सको। और भी कई सारी बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर होती है, जैसे कि ब्रशेस को डिफ़ॉल्ट करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, और भी कई सारे। गेट मोर ब्रशेस यानी कि एडोबी की साइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप ब्रशेस इंपोर्ट कर सकते हैं ऑफिशियल उनकी साइट से। तो गाइज, इस एपिसोड को देखने के बाद जो भी ब्रश आप खुद से क्रिएट करते हैं वो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग। थैंक यू सो मच।